हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनाएंगे आपको एक फेमस साइंटिस्ट की। और उनकी खास बात क्या है? उनकी खास बात है कि उनका जीवन बिल्कुल हम लोगों की तरह ही था। उनका जो बचपन था वो काफ़ी अभाव में भी था। यदि उनके माता पिता की बात करी जाए तो उनकी जो माता थी वह एक दर्जी के परिवार से थी, जबकि उनके जो पिता थे वह ताला और घड़ी सुधारने का काम करते थे, जिन्हें हम ताला साज भी कहते हैं। तो जब इन दंपत्ति की, यानी कि एक दर्जी के परिवार से आई हुई लड़की की और एक ताला साज के परिवार से आए हुए लड़के की आपस में शादी होती है, वो एक दंपत्ति बनते हैं, तो उनके यहाँ 3 संतानें होती हैं, जिनमें पहली जो संतान थी उसका नाम था साइमन, दूसरी जो संतान थी उसका नाम था मार्टिन, और इनकी एक छोटी पुत्री थी जिसका की नाम था बारबरा। यह तीनों की तीनों संतानें, हम कह सकते हैं उनका जो बचपन था काफ़ी अभाव में भी था। इनमें जो सबसे बड़े थे साइमन पढ़ने में हम कह सकते हैं बड़ी तीव्र बुद्धि थे, लेकिन कहा जाता है कि ये जिस विद्यालय में पढ़ते थे वहाँ इनके साथी सब इनको बड़ी संकोची व्यक्ति कहते थे, यानी कि कहते थे ये बालक बड़ा संकोच वाला है। ये ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, काफ़ी शर्मीली प्रवृत्ति के थे ये। पर साइमन की बुद्धि काफ़ी तीव्र थी, ये आगे की पढ़ाई करते रहे, और इनके जो पिता थे जो कि एक तालासाज थे, इन्होंने इनको आगे पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित भी किया। आगे जाकर के साइमन ने एलोगन विश्वविद्यालय में स्नातक गणित में प्रवेश लिया, जो कि 1805 में इन्होंने लिया। लेकिन किन्हीं कारणों से हम कह सकते हैं आर्थिक अभाव होने के कारण यह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाए, और केवल 3 सेमेस्टर बाद 1806 में यह इस विश्वविद्यालय को छोड़ करके चले गए। फिर इनका संघर्षशील जीवन शुरू हुआ, लेकिन इनकी जो मूल प्रवृत्ति थी वह थी इनकी गणित में अत्यधिक रुचि। बाद में 1811 में इन्होंने अपने इन सब संघर्षों पर विजय पाई और दोबारा से एलोगन विश्वविद्यालय पर आकर के फिर से अपनी पढ़ाई, जो गणित स्नातक की पढ़ाई थी, उसको फिर कंटिन्यू शुरू किया, और बाद में जाकर के इन्होंने गणित में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। प्यारे बच्चों, इन्हीं साइंटिस्ट ने आगे जाकर के भौतिक शास्त्र का एक काफी फेमस नियम दिया, क्योंकि इनकी बचपन से ही प्रवृत्ति थी कि ये वैद्युत उपकरणों के बारे में काफी, हम कह सकते हैं, जानकारी रखते थे। उन पे छेड़छाड़ करना, उनमें सुधार करना, उनमें नई नई बातों को सोचना, ये इनकी मूल स्वभाव था। तो इसी क्षेत्र में इन्होंने बाद में आगे जाकर के भौतिक शास्त्र में काफी रुचि ली, और इनका जो मेन फील्ड था वो था इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने एक ऐसे सिद्धांत की खोज करी जो सिद्धांत इनके नाम पर जाना जाता है। इन साइमन का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो अब आपको ध्यान आ गया होगा, आपने जरूर पढ़ा होगा ओम का नियम। तो ओम का नियम इन्हीं के द्वारा किया गया था। इन्होंने ओम के नियम द्वारा समाज में यह बताने की, हम कह सकते हैं, कोशिश करी कि किस प्रकार से हम अपने घरों पर ऐसे चालकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा का कम से कम खपत हो। तो इन्होंने यह बताया कि आखिर जब कोई चालक अपने भीतर से विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो विद्युत धारा का जो मान होता है वो चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इन्होंने जो मूल सिद्धांत दिया था उसके अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ यह भी था कि V और I, यानी कि वोल्टेज या विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, और चालक में बहने वाली धारा, इन दोनों का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। और इस नियतांक को इन्होंने पहली बार नाम दिया जिसे इन्होंने प्रतिरोध कहा, जिसे हम इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का इतना अधिक महत्व है कि वर्तमान समय में ऐसा कोई सर्किट नहीं होगा, ऐसा कोई परिपथ नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिकी का जिसमें प्रतिरोध का इस्तेमाल न किया जाता हो। इन्होंने इस प्रतिरोध के आधार पर ही यह समझाया कि हम किस प्रकार से अपने घरों पर ऐसे चालकों का इस्तेमाल करें जिनका प्रतिरोध यदि न्यूनतम होगा तो हमारे घरों में वैद्युत की जो खपत होगी वह न्यूनतम होगी, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा, हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे। आगे जाकर के इन्हीं साइंटिस्ट के जो ओम का नियम था इसको एक्सपेंड किया बाद के एक फेमस साइंटिस्ट ने, जिसको हम किरचॉफ कहते हैं। तो किरचॉफ ने, जिसके 2 फेमस, हम कह सकते हैं, नियम होते हैं, इसमें एक पहला संधि नियम होता है, दूसरा होता है बंद पाश का नियम होता है। यह दोनों के दोनों नियम ओम के नियम का ही एक्सपेंड रूप है। तो मुझे उम्मीद है जॉर्ज साइमन ओम की आज की जो कहानी होगी आपको पसंद आई होगी। यदि प्यारे बच्चों आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।